हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हो, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी कि मैं 11th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हूं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फिजिकल क्वांटिटी पे और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को मैंने डिटेल में समझाया था। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल, किसी भी एक्सप्रेशन में जो अवेलेबल कांस्टेंट्स हैं या फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशन निकालने के लिए, ठीक है। दैट्स प्रिंसिपल नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अच्छा, ये प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन ये है बेटा इसके पीछे का कि क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन है हमारे पास और उस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिर जो भी कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट्स या फिजिकल क्वांटिटी का यदि हमको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से हम इस प्रिंसिपल को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, किस कीड़े का नाम है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। देखो, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट dimensions of all the terms in an expression should be सेम, ठीक है। ये जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है बेटा, कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, शुड बी सेम होगा, मतलब सेम होगा, ठीक है। सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो एक एक्सप्रेशन दिया है, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन दिया है। अब यहां पे हमको क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द, यहां लिख लेते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस प्रिंसिपल को रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। कि ये हमारे पास एक फिजिकल एक्सप्रेशन दिया है और इस एक्सप्रेशन में जो यहां पर कांस्टेंट्स हैं ए बी एंड सी, उनका हमको डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इजीली इसका डायमेंशन क्या करेंगे, निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है बेटा, इसमें हर एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ऑल टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब सेम होने का मतलब क्या है, देखो, सेम होने का मतलब क्या है कि ये डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। मतलब v यहां पर क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। तो जो यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन होगा बेटा, वही सेम डायमेंशन आएगा हमारा a का। एक और तरीका, एक और मेथड मैं यहां पे यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले इसको आप समझो, फिर क्या लिख सकता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा,
डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी अगेन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं? ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कह रहा है कि हर एक टर्म का, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। मतलब कि ए का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, बीटी का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, सीटी स्क्वायर का डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए? ए बी सी का डायमेंशन चाहिए, तो निकाल लो यहां से। ए का डायमेंशन तो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, मतलब ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी पावर -1। ठीक है, अब आधे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये कहां से आ गया। पहले आप जाओ मेरी प्रीवियस वीडियो देखो। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट 02 करके। ठीक है, उसको जाओ आप देखो, तो वहां पे आपको डायमेंशन डिटेल में समझ में आएगा, फिर ये वाली वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी के है, तो हमको बी का चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे? डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, टाइम इधर आएगा तो टी से डिवाइड, और वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी पावर -1 अपॉन में टी कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? एल टी पावर -2। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाएगा? यहां से क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन में टी का स्क्वायर, और वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी पावर -1, और टी का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा एल टी टू द पावर -3। ये आ जाएगा सी का डायमेंशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, एक और बात मैं यहां पे बता रहा हूं, एक और तरीके से समझा रहा हूं, उसको समझो आप। एक दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखो, मान लो कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका तो मैंने बताया, एक मेथड के थ्रू मैंने आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझाया। अब दूसरा मेथड मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये बताओ हमको कि आपके पास क्या है? 1 kg शुगर है, ठीक है, और 1 मीटर की रॉड है, तो क्या आप 1 मीटर की रॉड को 1 kg शुगर में ऐड कर पाओगे कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ ये चीज पहले। आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्या है? 1 kg ऑफ शुगर है और 1 मीटर की रॉड है, क्या दोनों को ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को जो आपस में क्या रहे? सेम रहे। मतलब अगर मैं ऐड करूंगा मास को, तो मास हमारा मास में ही ऐड होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास लेंथ है तो लेंथ को मैं लेंथ में ही ऐड करूंगा, लेंथ को लेंथ में ही माइनस करूंगा मैं। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज में हो सकता है जो आपस में क्या हो? सेम हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मास को लेंथ में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये क्या है? इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी होगी, अगर ये हाफ ए टी स्क्वायर यूटी में ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी होगी वही सेम ये वाली भी क्वांटिटी होगी। ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर सपोज करो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, तभी तो ऐड हो रहा है ना यहां पे। मतलब ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, और ये किसके इक्वल है बेटा? ये इक्वल है हमारा डिस्प्लेसमेंट के। ये किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अभी जब थर्ड चैप्टर आप पढ़ोगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स वाला, तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा ये चीज अच्छे से कि ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसे प्रूव भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और ये अगर डिस्प्लेसमेंट है बेटा तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर कोई क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है और उसमें कोई दूसरी क्वांटिटी मैं ऐड कर पा रहा हूं, तो वो भी ऑफ कोर्स हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट ही होगी। ठीक है, तो यहां से आप यहां से भी बता सकते हो कि ये हमारा जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ ut इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से अगर हमको किसी का भी डायमेंशन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ हाफ तो हटा दो यहां से, हाफ कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है,
मतलब दो वही फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपस में क्या हो, सेम हो। ठीक है, लेंथ लेंथ में ऐड होगा, मास मास में ऐड होगा, टाइम टाइम में ऐड होगा। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होगा। बट अगर बात आती है बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, बहुत लोगों को कीड़ा चल रहा होगा ये चीज का कि सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होगा, बता रहा हूं बेटा। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि मान लो हमारे पास एल है, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास एल हो तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास मास है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड करना है तो एल बाई मास कर सकता हूं। ठीक है, सिंपल सा समझो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर देखो मास एक हमारा अलग फिजिकल क्वांटिटी है और वॉल्यूम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। मास हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम हमारा कैसा क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम दोनों को यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमको एक नई डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, डेंसिटी। तो अगर आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो आप उनको डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर मास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हमारी एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में यह मैटर नहीं करता कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो वो सेम है या डिफरेंट है, कुछ भी कोई मतलब नहीं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होगी जो आपस में क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो चाहे ऐसे समझ सकते हो या पिछला वाला जो मेथड मैंने बताया v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर वाला एग्जाम्पल देकर के, वहां से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर होगा। अब चलते हैं हम यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक है, एक क्वेश्चन है दिया है हमारे पास, एक इक्वेशन p प्लस a अपॉन में v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b का हमको डायमेंशन निकालना है यहां पे। ठीक है, बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आप यहां पे अप्लाई करोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सारे जो हमारे यहां पर क्या हैं, टर्म्स हैं, उनका डायमेंशन सेम होगा। तो ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। चाहे ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि ये P क्या है, यहां पर P हमारा क्या है बेटा, प्रेशर है, और V स्क्वायर मतलब V क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये भी वॉल्यूम। तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो a अपॉन में v स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। अभी जस्ट पहले मैंने ये चीज बताई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बेटा डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन में v स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्रेशर का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, m l पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ml पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L क्यूब होता है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, m L टू द पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा L टू द पावर 5। ठीक है, और t टू द पावर माइनस 2, ये क्या है, ये डायमेंशन है a का। इसी तरीके से हम b का निकाल लेते हैं। b का तो आपको समझ ही आ रहा है कितना इजी है। डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो हमारा b का डायमेंशन होगा वही वॉल्यूम का भी होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ b मतलब
कहना ये चाहिए कि जो डायमेंशन बी, सॉरी, जो डायमेंशन वॉल्यूम का होगा वही बी का होगा। तो क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन एल क्यूब, तो यही सेम डायमेंशन हमारा किसका हो जाएगा, बी का। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहीं पर इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेकर। हमसे कह रहा है कि यही सेम एक्सप्रेशन दिया है, कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। मतलब ये जो p प्लस ए अपॉन में बी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन है, इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है उस कांस्टेंट का हमारा क्या डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, कि ये अगर प्रेशर है, ये हमारा प्रेशर है और इसमें a अपॉन में v स्क्वायर ऐड हो रहा है और लिखा है v माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर प्रेशर में ही ऐड होगा, अभी जस्ट मैंने बताया। और अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम ही क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं प्रेशर प्रेशर में ऐड होगा तो कुछ प्रेशर ही मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा प्रेशर। मतलब जैसे आपके ऊपर कुछ प्रेशर है, ठीक है, कोई और दूसरा प्रेशर भी आ गया तो प्रेशर प्रेशर में ऐड होके आपका प्रेशर जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा, बट मिलेगा क्या आपको, प्रेशर ही मिलेगा। और ये क्या है बेटा, ये वॉल्यूम है तो ये भी होगा, मतलब वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ही आएगा। मतलब मैं डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट का क्या लिख सकता हूं, प्रेशर का डायमेंशन इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, एल क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा, एम एल टू द पावर कितना हो जाएगा 2 टी टू द पावर -2, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। अब ये किसका डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन है आपका बेटा एनर्जी का या फिर वर्कडन का बोल दो। तो मतलब जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी, मतलब ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, एनर्जी है या फिर वर्कडन है। ठीक है, एक यहां पर क्वेश्चन दिया है बेटा, एक्सप्रेशन हमारे पास है P इज इक्वल टू P नॉट e टू द पावर -80 स्क्वायर। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A। ठीक है, A का डायमेंशन निकालना है यहां पर। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। अब A का डायमेंशन कैसे निकालोगे, एक चीज मैंने बताया था कि जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए या फिर एक्सपोनेंशियल जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, एक चीज मैंने बताई थी कि जो हमारा काम है वो केवल इसी से है। और E की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2.7। मतलब E क्या है हमारा, ये एक टाइप का कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट के पावर में कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। ये आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, किसी भी के भी पावर में कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ऐसे समझो आप कि जो बेटा पावर्स होती हैं, पावर्स ऑफ एनीथिंग is always a number, not a physical quantity। ठीक है, किसी का भी पावर है तो पावर में हमेशा क्या होगी, नंबर होगी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जो हमारा नंबर होता है 1 2 3 4 कुछ भी पाई, तो वो क्या है, ये हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस
कांस्टेंट है। अब जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर करा है, ठीक है, तो पहले वो वीडियो देख लो। तो कोई भी नंबर है वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, मतलब कि ये जो एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर माइनस 80 स्क्वायर है, तो ये e क्या है, कांस्टेंट है 2.7, और इसका पावर भी एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कि माइनस 80 स्क्वायर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट या नंबर जो भी है वो कैसा होगा, हमारा डायमेंशनलेस होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 80 स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, ठीक है, मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, ठीक है। अब हमको a का डायमेंशन चाहिए तो निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर आएगा, तो t का डायमेंशन क्या होगा, t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मतलब यहां से क्या आ जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर जाएगा t टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, मतलब t टू द पावर माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। तो a का डायमेंशन क्या आ गया, t टू द पावर माइनस 2, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका भी डायमेंशन हमारा क्या होता है, 0 होता है, मतलब डायमेंशन लेस होता है। तो यहां से आप समझ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो कि किसी भी नंबर या किसी के भी पावर में ऑलवेज एक नंबर होगी, कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, x इज इक्वल टू वी नॉट बाई ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 80, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड ए, ठीक है। वी नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है ही। वी नॉट और ए का हमको क्या फाइंड करना है, डायमेंशन निकालना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका जेई में, ठीक है। अब कैसे फाइंड अप करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसको पकड़ो, तो इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये भागने नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब इसको कैसे करेंगे, ई क्या है, कांस्टेंट है, और किसी के भी पावर मैंने क्या बताया कि ऑलवेज क्या होगी, नंबर होगी, और नंबर है इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा डायमेंशनलेस, मतलब कि 80 क्या होगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब 80 अगर डायमेंशनलेस है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू लिख सकता हूं m0 l0 t0, मतलब कि डायमेंशन ऑफ ए लिख सकता हूं क्या, m0 l0 t0 अपॉन में t, ठीक है। मतलब ये फाइनली क्या आ जाएगा, t टू द पावर माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। अब v नॉट का कैसे निकालेंगे, देखो v नॉट बाई a को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो एक टर्म ये बनेगा, एक टर्म ये बनेगा, मतलब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन यहां पे बन सकता है, x इज इक्वल टू v नॉट बाई a माइनस v नॉट बाई a इंटू ई टू द पावर माइनस 80। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हम इसी से अपना काम कर लेंगे। ये क्या है, ये पोजीशन है, ठीक है। तो v नॉट बाई a का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा x का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ v नॉट बाई a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ v नॉट का क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। तो x का डायमेंशन क्या होगा, पोजीशन है, तो इसका हो जाएगा l, और a का डायमेंशन क्या होगा, यहां पे निकाल चुके हैं हम, t टू द पावर माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा हमारा v नॉट का डायमेंशन l t टू द पावर माइनस 1, ठीक है। और ये किसका डायमेंशन होता है बेटा, एल टी पावर माइनस 1, ये होता है वेलोसिटी का, ठीक है, या स्पीड का। क्लियर है ये चीज। एक क्वेश्चन दिया है कि f इज इक्वल टू
x अपॉन में रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। दिया है f इज इक्वल टू x अपॉन में रूट ऑफ डेंसिटी, और हमको क्या निकालना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। तो सिंपल है, इजी है, कैसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ f इंटू रूट ऑफ डेंसिटी, रो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। एक सेकेंड मार्कर चेक कर। तो f का डायमेंशन क्या होता है, m l t टू द पावर -2, और डेंसिटी का क्या होता है, ml पावर -3। अरे रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये m हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, अरे m l क्यूब, तो यह आ जाएगा m l टू द पावर -3, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा है आपको। तो इसका क्या कर लेते हैं, m l टू द पावर -3, और ये रूट है तो ये क्या कर लेंगे 1/2, ठीक है। मतलब यहां से क्या आ जाएगा, m l t टू द पावर -2, और इसको क्या लिख सकता हूं, m टू द पावर हाफ l टू द पावर -3/2। मतलब डायमेंशन ऑफ x जो आएगा वो क्या हो जाएगा, m टू द पावर हाफ प्लस 1, कितना हो जाएगा 3/2, l टू द पावर क्या होगा -3/2 और +1, तो -3/2 +1 कितना हो जाएगा आपका, -1/2 आ जाएगा, -3/2 +1, तो ये हो जाएगा 2 -3 + 2, कितना हो जाएगा -1/2। मतलब इसको लिख सकते हैं l टू द पावर -1/2 और t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ x, ठीक है।